दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन बेचैन रहता है? बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर जैसे कोई लगातार शोर मचा रहा हो। रात को नींद पूरी होती है, फिर भी सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर नहीं, मन हार गया हो। सच्चाई यह है कि इंसान सबसे ज्यादा अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने विचारों से परेशान होता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग हर समय खतरे को खोजने की कोशिश करता है। यही कारण है कि एक छोटी सी गलती पूरे दिन याद रहती है, लेकिन 10 अच्छी बातें पल भर में भूल जाती हैं। इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। धीरे धीरे यही आदत चिंता में बदल जाती है। चिंता तनाव बनती है और तनाव इंसान की सोचने की क्षमता को कम कर देता है। फिर छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। लेकिन गौतम बुद्ध कहते थे, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है, उसी दिन उसकी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनो। एक युवक था जिसका नाम आरव था। वो मेहनती था, ईमानदार था और अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन जितनी मेहनत करता, उतनी ही निराशा उसके हिस्से आती। कभी नौकरी में परेशानी, कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों में दूरी। उसे लगने लगा कि शायद किस्मत उसी के खिलाफ है। हर सुबह वो डर के साथ उठता और हर रात पछतावे के साथ सो जाता। एक दिन वो बहुत परेशान होकर जंगल की ओर निकल गया। वहां उसने एक वृद्ध साधु को पेड़ के नीचे शांत बैठा देखा। आरव ने पूछा, गुरुदेव, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैं खुश क्यों नहीं रह पाता? साधु मुस्कुराए और बोले, पहले इस नदी से एक गिलास पानी भर कर लाओ। आरव पानी लेकर आया। साधु ने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम ये पानी पी सकते हो? आरव बोला, नहीं। फिर साधु उसे पास की झील पर ले गए। वहां भी उतनी ही मिट्टी डाली। कुछ देर बाद सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी फिर साफ हो गया। साधु बोले, समस्या मिट्टी की नहीं थी, फर्क सिर्फ पात्र का था। जब मन छोटा होता है तो छोटी सी परेशानी भी पूरी जिंदगी को गंदा कर देती है। लेकिन जब मन विशाल हो जाता है तो वही परेशानी धीरे धीरे शांत हो जाती है। आरव ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने सुबह उठते ही मोबाइल देखना बंद कर दिया। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। हालात पहले जैसे ही थे, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल गया था। और जब नजरिया बदलता है तो जिंदगी भी बदलने लगती है। बुद्ध कहते थे, दुख का कारण दुनिया नहीं, दुनिया के बारे में हमारी सोच है। आज सोशल मीडिया हमें हर पल ये महसूस कराता है कि दूसरे हमसे ज्यादा खुश हैं। किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी की सफलता, और हमारा मन तुरंत कहता है, मैं पीछे रह गया। लेकिन सच ये है कि हम लोगों की पूरी जिंदगी नहीं देखते, सिर्फ उनकी सबसे अच्छी तस्वीरें देखते हैं। इसलिए तुलना हमेशा दुख देती है। वैज्ञानिक भी बताते हैं कि जब इंसान लगातार तुलना करता है तो उसका दिमाग तनाव वाले हार्मोन ज्यादा बनाने लगता है। इससे आत्मविश्वास कम होने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस चीज को तुम जितना पकड़ कर रखोगे, उसके खोने का डर उतना ही बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने अनासक्ति का मार्ग सिखाया। इसका मतलब ये नहीं कि सपने मत देखो। इसका मतलब है मेहनत करो, लेकिन परिणाम को अपनी खुशी का मालिक मत बनाओ। रिश्ते निभाओ, लेकिन अपनी पहचान किसी दूसरे इंसान पर मत टिकाओ। सफलता चाहो, लेकिन असफलता से अपनी कीमत मत तय करो। यही असली स्वतंत्रता है। अगर तुम सच में मस्त रहना चाहते हो
तो 5 आदतें आज से शुरू करो। पहली, हर सुबह 5 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। दूसरी, दिन में कम से कम एक बार किसी बात के लिए दिल से धन्यवाद कहो। तीसरी, सोशल मीडिया पर बिताया समय कम करो। चौथी, हर दिन अपने पुराने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। और पांचवी, रात को सोने से पहले खुद से कहो, आज जो हुआ वो बीत गया, कल एक नई शुरुआत होगी। धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होने लगेगा। याद रखो, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर पैदा होती है। जब मन शांत होता है तब मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। जब मन मजबूत होता है तब हार भी एक सीख बन जाती है। और जब मन आज़ाद हो जाता है तब इंसान को छोटी छोटी बातों से दुख नहीं होता। इसलिए आज खुद से एक वादा करो, मैं अपनी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहने दूंगा। मैं हर परिस्थिति में सीखने की कोशिश करूंगा। मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। याद रखो, जो इंसान अपने विचारों पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। यही गौतम बुद्ध का संदेश है, यही मन की आज़ादी है और यही सच्ची सफलता है।